अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक हो। अल्लाह पाक ने मन चसो तो मैं सो दोस्त एंड होस्ट सोमा सवानी सो तकरीबन पे अपना कश्मीर रंग यूट्यूब चैनल वेलकम कर रहे हैं जिस कि एक नए खूबसूरत जे विलाग नाल अज अस जा रहे हैं कोई साड़ी घोड़ा खजुला रोड नाल जा तुसें गुज़िश्ता विलाग दस्सिया सी तक्या सी तो अज अस ओवरसीज़ ना थैंक्स करने वास्ते सारे इकट्ठे हो तो दसा कि इंशाअल्लाह खूबसूरत जा माहौल वीडियो करने स्टार्ट एंड तक पहुंचे हैं इतने जुल्ले कि दसने जितना आवाम इकट्ठी हुई है मीटिंग ने वाले ना तो 10 साढ़े 10 का टाइम दिता उन्हें तकने कौन आया खूबसूरत जा माहौल से जी वेलकम सारी एक अजीम शख्सियत पहलवान राजा की आवाज़ सारी अल्लाह ताला के के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ रियाज और आज मेरे लिए एक फ़ख्र का लम्हा है कि मैं आज एक ऐसी मीटिंग को चेयर कर रहा हूँ जो एक कामयाब रोड की कंप्लीशन के बाद हम सब ने अरेंज की ताकि अपने ओवरसीज़ को अप्रिशिएट कर सकें जिनकी एफर्ट से हमारी घोड़ा खजुला में होने वाला एक पहला सोशल प्रोजेक्ट है जो बगैर किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हुआ। और दूसरा इस मीटिंग का जो मकसद है वो आप सभी लोगों को एक रिपोर्ट पेश करना है जिसमें तमाम जो फंडिंग हुई 29 दिसंबर 2023 से इस रोड का बाकायदा आगाज़ हुआ फर्स्ट फेज़ का और 20 अक्टूबर 2025 को इस रोड का फेज़ थर्ड जो है इसका स्टार्ट हुआ और आज ये रोड 3 मराकिल के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। इस रोड की जो कोर कमेटी है जिसमें सरदार नदीम यूनुस, मिर्ज़ा अब्दुल कदीर, सरदार मुज़फ़्फ़र, राजा इजाज़ मुज़फ़्फ़र, राजा इश्तियाक मुज़फ़्फ़र, राजा इशफाक, राजा निसार साहब, इन तमाम लोगों का एक अहम किरदार है जिन्होंने ना सिर्फ अपने लोगों के लिए एक स्टेप उठाया बल्कि उस स्टेप को नहायत ट्रांसपेरेंसी के साथ कंप्लीट भी किया। और आज जब ये रोड 3 मराकिल के अंदर कंप्लीट हो चुकी है, इस रोड के अंदर जिस इंसान ने 100 रुपया दिया या जिस इंसान ने 5 लाख रुपया दिया उस तमाम का रिकॉर्ड एक बाकायदा रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। और ये रोड जो है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने तकमील को पहुंची। इस रोड के अंदर और आज की जो मीटिंग है इसके लिए आपको कोर कमेटी के मेंबरान भी आगाह करेंगे, लेकिन बाकायदा इस तकरीब का आगाज़ करने के लिए मैं हाफ़िज़ सुभान साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और तिलावत कलाम पाक से इस तकरीब का बाकायदगी से आगाज़ करें। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا
خلفة لمن أراد خلفة لمن أراد أن يذكر قالوا سلاما صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا حافظ ویس صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور نعت رسول مقبول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دین دین اکھیاں دا سرمائے، اکھیاں دا سرمائے، سانو حاکم دین دین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی گلبا کے فارمل وے کے اندر سٹارٹ سے پہلے میں آج کی جو یہ میٹنگ ہے اس کے اندر آنے والے ہر انسان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور اس نے اپنی پیشنس کو آج اس اسٹیج کے اوپر گریس کیا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس میٹنگ کے 2 پوائنٹس ہیں مینلی. ایک یہ ہے کہ کور کمیٹی ممبران کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی جائے گی جس میں پوری فنڈنگ اور کس طرح سے کام ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کچھ نمائندگان ہیں جو اپریشیٹ کریں گے ہمارے اوورسیز رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کہ جن کی وجہ سے آج یہ روڈ تکمیل کو پہنچے. تو کمیٹی کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس کو پیش کرنے کے لیے میں راجہ مظفر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور باقاعدہ رپورٹ پیش کریں جس میں کور کمیٹی کی طرف سے جو بھی فنڈنگ ہوئی، جس طرح کام کا آغاز ہوا اور جو آج تکمیل تک پہنچا. تو راجہ مظفر صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے تمام معززین کو السلام علیکم. وعلیکم. اتنا بڑا مقرر تو نہیں ہوں، پہلی بار ہی ہے میری، غلطی ہو تو معاف کرنا. یہ جو گھوڑا تجربہ روڈ آپ نے دیکھی 3 فیز میں کمپلیٹ ہوئی، ماشاء اللہ عوام علاقہ کی سہولت کے لیے ہمارے اوورسیز نے بہت بڑھ چڑھ کر تعاون کیا. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. 29 دسمبر 2023 کو ہمارے علاقے کے کچھ نوجوان جن میں راجہ اعجاز مظفر، انضمام اور اسرار بٹ صاحب جو مٹی ڈال رہے تھے روڈ پر، اور انہوں نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جو وائرل ہو گئی. اس کے بعد اوورسیئر جتنے بھی ہمارے خاص کر ندیم صاحب تھے اور بھی جتنے دوست تھے سب نے مل کے یہ سوچا کہ اس پروجیکٹ کو آگے لے جانے کے لیے ہم کو فنڈنگ کرنی چاہیے. تو اس میں شامل تھے سردار ندیم، عبدالقدیر، بابر، ظہیر بادل کشمیری، راجہ نثار صاحب، راجہ اشتیاق صاحب، طاہر محمود صاحب، راجہ الیاس صاحب، راجہ بابر صاحب اور راجہ
اعجاز مظفر انضمام اور اسرار بٹ صاحب. پہلا جو فنڈنگ کی ہم نے 29 دسمبر 2023 کو ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے نالیوں کا کام کیا جائے. تو 2,16,500 روپیہ خرچہ آیا جو دریاٹ سے لے کے گھوڑا تک ہم نے سب نالیاں نکوائی. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ فنڈنگ ہوتی رہی, گیپ آ گیا, اور اس گیپ کے بعد پھر 29 ستمبر 2024 کو فیز 2 کا کام شروع کیا جو گھوڑا سے لے کے سسیال تک کیا گیا, جس پر 36,60,000 روپیہ خرچہ آیا جو اوورسیز کی فنڈنگ کی بدولت ممکن ہوا. اس کے بعد نیکسٹ ایئر 21 اکتوبر 2025 کو فیز 3 کا کام کیا گیا جس پہ 52,50,000 روپیہ خرچہ آیا جو آپ کے سامنے تھا. سسیال سے لے کے مڈل اسکول جھولا تک کمپلیٹ کیا گیا. اس میں سب سے پہلے یہ تھی تفصیل جو ٹوٹل اماؤنٹ آج دن تک 29 دسمبر 2023 سے لے کے 21 اکتوبر 2025 تک جو کلیکشن ہمارے پاس جمع ہوئی وہ تھی 86,58,328 روپے, جس کا ایک روپے کا حساب ہمارے پاس موجود ہے. کسی وقت 24 گھنٹے کسی کو بھی اگر اس کو چاہیے تو وہ آ سکے. اور اس کے بعد کمیٹی ممبران جن کے میں نے نام لیے, میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت تعاون کیا, اپنے قیمتی وقت نکالا اور اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. گھوڑا جرلا روڈ جو ہے اس کے اندر کمپیوٹر بیسڈ ریکارڈ بھی موجود ہے. وہ اس کی جو کنسرن ہے اس کو حل کرنے کے لیے کمیٹی موجود ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کمیٹی اور آج کی میٹنگ کے 2 مقاصد تھے. ایک جیسا کہ رپورٹ پیش کرنا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اوورسیز جو ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا تھا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا راجہ قیوم صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپریسیشن کے لیے اوورسیز کی اپریسیشن کے لیے ان کو اپریشیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ تو نہ کمیٹی میں شامل ہوں اور نہ چندہ دینے والی ہوں. اس کے باوجود جو ہے آپ نے مجھے یہاں جن لوگوں نے جو کردار ادا کیا ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلایا. تو اس سلسلے میں میں کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت افزائی بخشی. اس رپورٹ کو سننے کے بعد سب سے جو اہم بات سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا اور غیر سیاسی بنیادوں پر کام ہوتا ہے تو واقعی جو لوگ ہیں نا ان کے اندر ایک عجیب جو جذبہ ہے نا وہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست جو ہے اب وہ مکمل ناکام ہو چکی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاست کامیاب ہوتی تو شاید لوگوں کو یہ کچھ کرنا بھی نہ پڑتا. تو یہاں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کس طرح اس کام کا آغاز ہوا. چند نوجوانوں نے جو ہے وہ سڑک پر مٹی ڈالنی شروع کی. تو اس کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اپنے دل و دماغ کے اندر محسوس کرنا, اور صرف محسوس ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو عملی جمع کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی, کوئی قدم بھی اٹھانا. تو جو پہلا قدم ہوتا ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر پہلے قدم کا جو جواب دینے والا ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی اہمیت ہے. چونکہ جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو بعض اوقات انسان کے پاس سے سوچ ہوتی ہے, جذبہ ہوتا ہے, لیکن اس کو
उस पर अमल करने के लिए जो है ना वो लोगों के ताउन की ज़रूरत होती है, और हर कोई ताउन के लिए आगे नहीं बढ़ता है। और यहाँ भी जो है ना वो लोगों ने, और सिर्फ यही नहीं कि सड़क के मामले में नहीं, जो हमारे बैरून मुल्क बहन भाई बसते हैं, आप सब जानते हैं कि यहाँ कोई इस्लामी स्कूल की बात हो, इवन के प्राइवेट स्कूलों में भी जब वो यहाँ आते हैं तो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जो है ना वो उनका होता है। तो यहाँ को दर्स व तदरीस के कामों में, यहाँ इवन के मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट के तालीमी अदारे हैं वहाँ भी उनकी तरफ से फंडिंग होती है। और अब जो सड़कें हैं वो भी ओवरसीज के तावन से बन रही है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं यूरोप में रह कर आया हूँ, जो लोग यूरोप में रहते हैं वो जानते हैं, यहाँ आप वक्ती के ऊपर बिजली का बिल ना दें तो काम चल जाता है। लेकिन यूरोप एक ऐसा निज़ाम है वहाँ पर कि अगर आप वक्त पर पानी का बिल नहीं देते हैं, बिजली का बिल नहीं देते हैं, तो आपके जो कनेक्शन है वो काट दिए जाते हैं। और उनके किरदार को देखकर शायद कोई इसे मजाक समझेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हमें ओवरसीज़ गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत है। वैसे भी जो है ना तहरीक आज़ादी के हवाले से एक ओवरसीज़ गवर्नमेंट की ज़रूरत भी है। तो ये जोश और जज्बे के साथ यहाँ काम करवाया है, और जिस जोश और जज्बे के साथ और जुलूस के साथ बैरून मुल्क से पैसा आया है, उन सब को मैं एक बार खराज तहसील पेश करता हूँ। आज वो आए हुए भी हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप स्टेज पे आएँ और आवाम को और ओवरसीज़ को अप्रिशिएट करें। करता हूँ अल्लाह ताला का बल्कि नाम से जो सारे दिन जाता है। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का और खुश अखलाक की का। एंड अपनी गाँव में गल करना बेहतर है, ठीक है ना। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। काफ़ी हूँ महीने ना कोई आया हूँ इतना ऊपर जाना भी गया, कम तकना भी गया, तो बड़ा मतलब कोई बस कम हमारे आलमोस्ट हो ही चुका हूँ। तो थोड़ा जब कोई शार्ट हाल है कि मेरी पूरी ने कोई कम रहना, वो दसन के 2.5-3 लाख है उसमें कोई बजट। मेरा ख्याल है कि वो अगर अपील करना है कि जो बाहर में बंदे सारे ओवरसीज मतलब आए हैं कि वो मतलब थोड़ी आखिरी चक्रात वजह कर वो कंप्लीट हो जाए, तो उस बाद तक फिर जो फेज़ 4 है, पहले मेरा ख्याल है इस पूरी की करी ना तो फिर अगला कम तक मतलब और अलहमदुलिल्लाह बड़ी मैं मुतमिन अब जो कम कराया ये रहा सारे बंदे ने एफर्ट होया, एक बंदे का गल है कोई नहीं उस सारे में ज़्यादा जो पूरी जो अपनी जी कमेटी ने मेरा क्या दिन क्रिया करना इन्हें जरा कम कराया अच्छे तरीके ये कोई एक बंदे ने कम इसी मतलब कुछ 50 रुपये दिते, कुछ 5 लाख दिते, लेकिन सारे इस तरह वो मतलब उन्होंने बड़ी खुशी और मुबारक है उन्होंने की। उस तो अलावा जरा बस मेहरबानी है उसके बारे में जोड़ कर मैं दसा बहुत शुक्रिया। ये जो कम्युनिटी है, ये घोड़ा जुरला और बंगाल सरोटियाँ और हिल तक इससे आज सलाम है और मैं शुक्रिया अदा करता चूँकि वक्त नहीं करनी है और कम काज ने बंदे सारी छिनी तक हमारी वायद ने मंगी है, तो मैं दुआ कर सकता वास्ते सारे वास्ते खास कर जो बाहर पहुँचो तो असें भी बार बार थोड़ा था तकना पैना, असें भी कुछ हलना चुनना आ। और मैं खुद एक मरीज आदमी हाँ, जो लोग साथ जाने नहीं पता उन्होंने जो बाहर भी जाने उन्होंने कि मैं बहुत आसानी ना ला सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट यही करता कि जरा असां अज हमारे कोटी लगे जो दोस्तों ने जाने कि असा दुआ इसकी करानी है, इसकी इफ्तामी दुआ ना समझे, इसकी आगे जारी रखो कि आगे छिल भी कोई दुआ मैरिज मंगी है तो उसको वजह नहीं आया ठीक और असा की छिल और तजुर्ला आसान घोड़ा एक घर है
असा इसकी अगर रोकी जोड़ सकते बाकी के बंदे जो वो छीला ला सकते क्योंकि सारा ग्राउंड जो है वो नहायत ही कमज़ोर है। इस लिहाज नाल बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट है कि टाइम की कमी नहीं वजह थी मैं मजीद ना कुछ भी आखना चाहना कि असा की भुलाए ना असा की भी दुआ भी शामिल रखो और असा दुआ की इख्तामी दुआ नहीं समझना इंशाअल्लाह साहब श्रीनगर कर चुके इस पर मजीद बार बार करने का कोई मकसद नहीं है। और मैं दिलों दुआ फौजी जो कोई बंदे शायद रिटायर हो फौजी एक हथे सूट मारने मैं 2 हथे सूट मारना फौजी जो बाहर हो तो सुनो वो तो अस क्या करा असा नहीं बहुत मुश्किल अस तो पूरा ना पूरा कर सकते अपना बाल बच्चे का खर्चा ना पूरा कर सकते ज़्यादा तफसील जी वो माइटी उम्र दसी हो रही है और बार बार इसकी अस कुछ भी ना आने और 2 हथा मैं सूट मारना सो जो साढ़े मुल्क साढ़े भरा अजीज बच्चे साढ़े बच्चे भी हैं और जितना तक हमारी ज़रूरत है पुरानी नुमाइंदगी की तरफों या वैसे भी मैं आ जाएगा अगर इंशाल्लाह क्योंकि मैं वीज़ा दी है मैं सेहत ठीक है मैं आई जाई सकना अगर सेहत ठीक है तो हमारे लिए जरूरी है और जितना भी मिगी कोर कमेटी के बुलासो में इंशाल्लाह हाज़री दसा और फिर सो जो अपनों सो कम छोड़ी के तक साकी दा कोर कमेटी के जो ओवरसीज सारे अस्सलाम नाज़रीन ये जो रोड की आज कंप्लीशन हुई है तमामी अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में कुछ ये सेहत की वजह से शायद मैं ज़्यादा बात भी ना कर सकूँ और दूसरा प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि मुंबई पहले बात कर चुके हैं तो मेरा बाद में बात करने का कोई बनता नहीं है, लेकिन चलो वो रूटीन के मुताबिक आ गया। मैं आज की इस तकरीब का इनेकाद करने वालों को भी अपील करता हूँ कि जिन्होंने सबको मिल बैठ कर बात करने का और अपना एहतसाब करने का मौका भी दिया कि हम अपनी अपनी बात करें और उसमें हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जय भाई कि मैं आप ओवरसीयर्स का शुक्रिया अदा कर सकूं और वो अल्फाज में तलाश भी करता हूँ क्योंकि आपको हम एक होता है सिंगल जुर्माना और डबल जुर्माना कहते हैं। जैसे कि मेरे अजीज़ ने कहा कि मेरा मीडिया से तल्लक है तो हम हर बात को खरीदते रहते हैं, क्यों भाई अगर आप गूगल सर्च करें तो देखें कि जो टैक्स लॉ है वो क्या कहता है। और मेरे ख्याल में हमारे इस हल्का इंतखाब के अंदर इस वक्त जो मेरी कैलकुलेशन है वो 19 बैंक ब्रांचें हैं मौजूद हैं और जो आखिरी जो हमारे पास कलेक्शन है कि हम सालाना कितना टैक्स हमारी ब्रांच लास्ट देती है वो 1,05,00,000 रुपये है। हाँ भी ये सवाल उठाया है कि भाई मैं आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ कि जो हमारा टैक्स 19 ब्रांचों का है वो कहाँ जाता है, कौन लेकर जाता है, कौन वो लूट कर कहाँ लगाता है। वो तो टैक्स मेरे ओवरसीयर भाई भेजते हैं। अगर उन्होंने रोड्स के लिए अलग पैसे भेजने हैं, हमारी अपनी मदद आप रोड भी बनानी है, हमारी स्कूल की बिल्डिंग तैयार होनी है तो वो ओवरसीयर भाई भेजते हैं, हमें पानी दरकार होता है तो वो वहाँ से भेजते हैं और वो जो उनके पैसों से वो अपने घर के लिए भेजते हैं उनका जो टैक्स है वो भी लूट कर अगर कहीं और लगाया जाता है तो क्यों, वाई रीज़न। तो वो हमने एक्शन कमेटी के एजेंडे पर ज़रूर रखा हुआ है भाई। इंशाल्लाह मैं तमाम ओवरसीयर्स को ये यकीन दिलाता हूँ कि वो जो हमारा 19 ब्रांचों का टैक्स है वो आइंदा इंशाल्लाह हम हर साल अपने इस हल्का इंतखाब जहाँ से जनरेट हो रहे हैं वहाँ हम लगवाया करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके जब इब्तिदा हुई तो मैं यहाँ साजिद हैं बैठे हुए हैं, शायद कहीं चले गए हैं, उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा भाई कि ये मामला ना सिर्फ अकेले ठिल का है ना होद का है बल्कि होद। और अगर हम इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखेंगे तो आप याद रखें कि आज तो आपने अपनी मदद आप ये काम करवाया है। अगर आपके दरमियान आपके अंदर ये इत्तेहाद रहा, आप एक प्लेटफॉर्म पर जमा रहे, आपने ना अब चूँकि नज़रियाती सियासत तो रही नहीं है कि मैं कहूँ कि यहाँ नज़रियाती सियासत है। अगर सियासत के अंदर भी आप देखेंगे आप ना राजपूत बनेंगे, ना मुग़ल बनेंगे, ना मलक बनेंगे, ना जाट बनेंगे, आप अलियाने घोड़ा खजूरला वाले बनकर अगर मुतीद रहेंगे तो ये पहले आकर आपका काम करवाएंगे और फिर आपसे ये वोट लिया करेंगे आपने साथ। और फिर हम जो यहाँ रहने वाले हैं हमारी नज़रें फिर ओवरसीज के ऊपर ही रहेंगी, हमें भी अपने आप को बदलना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ
کہ جو फेज़ 4 की बात की है जाहिर भाई इंशाल्लाह इस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो जो ये रहता है तो मैं भी ये अपील करता हूँ ओवरसीज़ से कि मकबूली वाला भी इंशाल्लाह हो जाएगा इसमें, लेकिन एक आखिरी झटका अगर आप करवा दें तो मेरे ख्याल में हमारा काम जो है वो ठीक तक हो सकता है फेज़ 4 में। तो अब ये जाते जाते ये भी करवा दें, बाकी बातें जो है वो इंशाल्लाह हम मिल बैठ कर वो जो है ना उसको इंशाल्लाह कर लेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा फिर। लेकिन ये हमारा जो फेज़ 4 वाला काम है इसमें थोड़ी सी हिम्मत दिखा दें लास्ट जाते जाते। तो मैं समझता हूँ कि ये 26 जुलाई 2026 से पहले हम ये फेज़ 4 का काम करके दिखा दें और फिर कहें कि आओ आप हमारे साथ बात करो, आप किस पैटर्न पे बात करना चाहते हो, क्यों हमारे पास आना चाहते हो, क्यों आए हो, क्या किया और हम आपके लिए क्या करेंगे। फिर हम हमारे पास वो जो वाजियत होगी तो फेज़ 4 के लिए एक बार आपसे अपील करते हुए इजाज़त उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए राजा शिराज साहब आए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली स्टेज पे आएँ और अपने अल्फाज का इज़हार करें। दूसरी पढ़ने एक बार सारी मैं अपनी बात में अपनी कोई ज़्यादा जो ज़्यादा करता कोई मीटिंग रखी रहता है शिरकत ठीक है सर। आप लोग खुद बहुत अच्छे हैं, आप सारे बहुत अच्छे हैं जिनने ओवरसीज़ वालों को बोला है कि ये करवाना है ये करवाना। हालांकि ओवरसीज़ जो है ना वो ऑलरेडी इन गरीब लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये नहीं है कि रोड, उसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने ये चंद लोगों के लिए हमारा एक अकलवाज है दूसरा जो साइदा है उसके लिए ओवरसीज़ वालों ने बहुत ज़्यादा रकम दी। तो रोड तो बन गई है, जो रोड बनी हुई है वो भी बन गई है, लेकिन जैसा कि मेरे उस्ताद भी है राजपूत साहब ने बोला है कि हुकूमत क्या कर रही है। मैं इस पर चंद बातें करूँगा कि हुकूमत क्या कर रही है। ये हुकूमत की गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है, हम इत्फाक नहीं कर रहे हैं। एक बंदा इधर जा रहा है, एक बंदा इधर जा रहा है, आप लोग इत्फाक करोगे हुकूमत खुद आपके पास आएगी कि आपका ये भी काम होगा, ये भी काम होगा, ये भी काम होगा। अगर आप इत्फाक नहीं करेंगे तो ये आपकी कोई काम भी नहीं पूरे होंगे। आज अगर आप छिल वाले कह रहे हैं कि अभी वो भी मुकम्मल होगा, वो चीज़ वाले हल करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने अच्छा अगर पैसे अच्छे तरीके से लगा रहे हैं तो वो भी आपके साथ ज़रूर ताउन करेंगे। लेकिन आप लोगों को हुकूमत के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने किस तरफ जाना है। ये भी आप लोगों का हक है, आपका वोट आपका हक है। एक वोट की बड़ी प्राइस होती है, बड़ी कीमत होती है। इसलिए मैं इतना कहूँगा कि आप लोग इत्फाक करें। जब इत्फाक करेंगे तो आपके लोग हम लोगों को आप भूल जाएंगे, आप खुद अपने काम करवा लेंगे और हुकूमत आपके काम करेगी। या वोट दे रहे हैं, वोट उसकी प्राइस मांगे। अगर आपने अपने कौंसलर बनाए, उन कौंसलर से पूछें कि यार हम दे रहे हैं, हमारे वोट दे रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे। उनके घर जाएँ, जब आप उनके घर जाएंगे तो आप लोगों को उसका जवाब भी मिल जाएगा कि क्यों नहीं काम हो रहे। इत्फाक करें इंशाल्लाह तो आपके काम ज़रूर होंगे। शुक्रिया आपने मुझे बात यह है कि हमारी दिलचस्पी है, उसके लिए हमें राय दरकार चाहिए कि क्या आया कि ये जो डंपर जो जा रहे हैं खजूला में, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। क्योंकि जो रोड बनवा रहे हैं उन्हीं के घर तामीर हो रहे हैं आगे। एक ये आपने राय देनी है। और हमने ये तजवीज़ रखी है कि ग्रुप मेम्बरान जितने में अगर 450 आदमी हैं ग्रुप से, 300 की तजवीज़ अगर आई तो हम पाबंदी लगाएंगे। अगर मुकम्मल पाबंदी ना लगा सके तो ये कहेंगे कि आप ऐसा करें, ओवरलोड गाड़ी ना लाएं। बिलखुसूस जब बारिश होती है उस वक्त मूवमेंट डंपर वगैरह के ऊपर ना जाए। क्या ख्याल है आपका? सही है। तो दूसरा ये है कि पुली वाला जो मसला है उसके लिए यूँ साहब ने बता दिया है
اور میں اپنی طرف سے تمام اوورسیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان بہنوں کا جنہوں نے وہاں پہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے اس گھوڑا کھجورا روڈ پہ فنڈ بھیجا ہے. خواتین کی مد میں ہمیں 4 سے 5 لاکھ روپے ایک خاندان سے ملے ہیں جو خواتین نے ہماری سپورٹ کیا. اور ادھر کی بھی وہ ہم نے بالکل ہمارے پاس جتنی بھی PDF فائل ہے اس میں درج ہے جن خواتین نے روڈ کے حوالے سے کردار ادا کیا ان کے بھی نام ہیں. ان کے نام ہم نے اس لیے نہیں لکھے کہ لیڈیز تھیں. پھر ہم نے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافي البليات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا شافي الأمراض اغثني اغثني اغثنا یا الہی انک علی کل شیء قدیر. یا الہ العالمین آج کی ہماری اس تقریب سعید کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. ہمارا یہاں پر مل جل کر بیٹھنا اتفاق و اتحاد کے ساتھ بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا الہ العالمین جس کام کے لیے جس کام کی تکمیل کے لیے ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے اس کام کو یا الہ العالمین تا دیر قائم و دائم فرما. یا الہ العالمین جو فیز 4 رہتا ہے پولی رہتی ہے اس کے بھی غیر سے اسباب مہیا فرما تاکہ یہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی کام ہو جائے. یا الہ العالمین جن لوگوں نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا دامے درمے سکھنے قدمے یا الہ العالمین سب کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما. یا الہ العالمین سب کے کاروبار میں مال میں جان میں اپنی خیر و رحمت و برکتوں کا بے پناہ نزول عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی اوورسیز بھائی ہیں جنہوں نے اس تمام کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا یا الہ العالمین ان کے تمام مشکل کاموں کو آسانیوں میں حل فرما. سب کے کاروبار میں مال میں جان میں اپنی خیر و رحمت و برکتوں کا بے پناہ نزول عطا فرما. یا الہ العالمین آئندہ بھی ہمیں ان تمام نیک جو کار خیر ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اللہم ریحنا رائحة الجنة ولا تریحنا رائحة النار. اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہم اعتق رقبتی عن النار. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. ولقاء الله جنة الفردوس نعيما مقيما. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. یا الہ العالمین ہماری یہ جو کور کمیٹی ہے اس کے جتنے بھی ممبران ہیں جو یہاں حاضر ہیں جو حاضر نہیں ہیں تمام اوورسیز سب کے آباء و اجداد میں سے جتنے چھوٹے بڑے بحالت ایمان اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تمام کی کامل بخشش و مغفرت آمین. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما. بالخصوص راجہ عظیم صاحب مرحوم ان کے مقامات درجات کو بلند فرما. بروز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته. ویسے ٹرسٹی بنا تو پرائیویٹ بنا وہ سمر اسپتال میں ہونا ڈاکٹر صاحب نہیں انٹرسٹ